ओके। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़, थोड़े से एमसीक्यूज़ जो हमारी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, विथ सॉल्विंग एंड रैशनल भी हम थोड़ा सा इसका देखने का ट्राई करेंगे। सो हियर इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। इट्स ऑन दी 25-year old client believes she may be pregnant with her first child। पहला उसका बच्चे के साथ वो क्या है भाई, 25 ईयर की जो ओल्ड क्लाइंट है वो क्या है, तो प्रेग्नेंट है। सी शेड्यूल्स एन ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन विद द नर्स प्रैक्टिशनर टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ हर पॉसिबल प्रेगनेंसी। पॉसिबल प्रेगनेंसी का स्टेटस जानना चाहती है कि भाई कैसा है। हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP उसका बिगेन हुआ था कब, मई 20 को। एंड हर एस्टिमेटेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट, ओके, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD, या फिर उसको एस्टिमेटेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट भी बोल सकते हैं। यूजिंग कौन सा रूल यूज़ करके जानना है आपको, ये नेगलेज रूल को यूज़ करके। ओके, तो नेगलेज रूल क्या कहता है कि भाई LMP प्लस 9 months प्लस 7 days। तो क्या करेंगे, 9 month को जोड़ेंगे किसके, मई के अंदर, तो क्या आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ओके, मतलब कि फेब्रुआरी। एंड 20 जो डेट है उसके अंदर कितने 7 days ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 27। तो हमारा आंसर क्या रहेगा नेगलेज रूल के हिसाब से, LMP से क्या निकाला हमने, EDD, क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन सी, द फेब्रुआरी 27। ओके, so here it's our correct answer is option number C, February 27। next, a client is 6 weeks pregnant। एक client है जो 6 week pregnant है। during her first prenatal visit, उसकी prenatal visit है पहली। she ask how much alcohol is safe to drink during pregnancy। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, फर्स्ट से लेके 12 वीक्स तक क्या बोलते हैं हम उसको, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहली प्रीनेटल विजिट में वो पूछ रही है कि कितना अल्कोहल लेना सेफ है प्रेगनेंसी में। द नर्सेज रिस्पॉन्सेस क्या बोलेंगे हम इसको, अप टू 1 oz डेली, अप टू 2 ounce डेली, अप टू 4 oz वीकली, या नो अल्कोहल। ठीक है, थोड़ा सा भी अल्कोहल नहीं लेना है, क्या कर देना है, अल्कोहल को क्विट करना है। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा हमारा, नो अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी। चेक करें क्या आंसर रहेगा, ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, 38-year old pregnant woman visit her nurse practitioner for her regular prenatal checkup। 38 ईयर की ओल्ड प्रेग्नेंट वुमन है, नर्स प्रैक्टिशनर के साथ विजिट में आई है प्रीनेटल चेकअप के लिए। सी इज़ 30 weeks जेस्टेशन, 30 weeks का जेस्टेशन है, मतलब कितने 7.5 months जितना है उसको। The nurse should be alert to which condition related to her age। एज कैसी है उसकी, एल्डरली प्रेगनेंसी है, 38 ईयर है, तो इसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। हाँ, तो अभी 30 वीक्स की प्रेगनेंसी जेस्टेशन, 38 ईयर उसकी एज है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा कि जिसमें हम अलर्ट रहेंगे कि भाई इसके अंदर हो सकता है, पहले से प्रिपेयर रहो। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया रहेगा, STD होने के रिस्क रहेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR, या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH रहेगा। क्या रहेगा, देखो ऑप्शन ए जो है ना, आयरन डेफिशिएंसी यानी में तो पहले से ही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 30 वीक्स जेस्टेशन तक वो वेट करेगा या अचानक से हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो एल्डरली प्रेग्नेंट है तो STD भी हो। ठीक है, फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये भी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बट एल्डरली प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है बराबर, उसकी वजह से PIH हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ऑब्वियसली इसमें हो सकता है। ठीक है, और उसमें होगा क्या कि भाई उसका जो ब्लड प्रेशर है 140/90 mm ऑफ HG से वो क्या हो जाएगा ज़्यादा। उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो प्रोटीन यूरिया भी होगा, मतलब कि यूरिन में जो है वो प्रोटीन का प्रेजेंस, और दूसरा क्या, तो एडिमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, डिपेंडेंट रिफ्लेक्स देखने को मिल सकता है, वो कितना +4 से ज़्यादा हो सकता है, मतलब इसमें क्या रिस्क रहेगा, अलर्ट कर देंगे हम, तो PIH का, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इज करेक्ट ओवर हियर, राइट।
होप कि आपको रेशनल समझ आ रहा होगा, है ना। समझते रहना, बराबर है कि क्या रेशनल है, ऑप्शन ए का, बी का, सी क्या कहना चाहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लाइंट हैज़ बिन डायग्नोस्ड एज बीइंग प्री एक्लेम्प्टिक। उसको पहले भी जो है वो सीजर आते थे भाई, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, है ना, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द फिजिशियन ऑर्डर्स मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 फिजिशियन ने लिख के दिया, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एंटी कन्वल्सन ड्रग है, और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जो है वो और टोकोलाइटिक ड्रग भी है, दोनों याद रखना, एंटी कन्वल्सेंट भी है और टोकोलाइटिक भी है। टोकोलाइटिक मतलब क्या कि भाई जब प्री मैच्योर प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली उसको डिले करने के लिए जो है हम जिसका यूज़ करते हैं उस ड्रग को बोला जाता है टोकोलाइटिक। आगे क्या बोला कि MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट इज़ यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया 4। तो किसके लिए हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर क्यों, तो क्या करेगा वो, प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स करेगा, प्रिवेंशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, सडेशन या फिटल लंग प्रोटेक्शन करेगा, क्या करेगा, ऑब्वियसली प्री एक्लेम्प्टिक को दे रहे हैं, सीजर को रोकने के लिए दे रहे हैं, तो क्या काम करेगा, एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टी है, यही काम करेगा प्रिवेंशन ऑफ दी सीजर्स, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, सी दैट, है ना। बट यहाँ पे देखो कि टोकोलाइटिक की वजह से पूछा होता तो हम ऑप्शन बी को करेक्ट मान सकते थे कि प्रिवेंशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, सडेशन का इसमें कोई रोल ही नहीं है। ओके, और फिटल लंग प्रोटेक्शन या फिटल लंग मैच्योरिटी के लिए तो हम क्या देंगे इसमें जो हम टोकोलाइटिक दे रहे हैं ना, थोड़ा सा रेशनल समझो, थोड़ा सा डीप जाएंगे कि टोकोलाइटिक जो डिलेड डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, कितना टाइम तक रोक सकते हैं, 2 दिन तक, वीक्स मंथ्स इतना नहीं लगेगा, सिर्फ 2 दिन तक 48 आवर्स तक ही ये जो है वो डिलीवरी को पोस्टपोन करने में काम आएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि भाई माता को जो है मदर को हम देंगे ये, ठीक है, क्या देंगे, तो भाई यही डेक्सामेथासोन या बिटामिथासोन उस टाइम में टोकोलाइटिक्स दे के जो है हम उस टाइम के अंदर जो है वो स्टीरोइड्स ड्रग डेक्सामेथासोन, डेक्सोने या बिटामिथासोन माता को देंगे कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बेबी को जो प्रीटर्म वाला है उसके लंग मैच्योर हो पाए, लंग में सरफेक्टेंट बन पाए, है ना, मैच्योर तो हो नहीं पाएगा। अभी दूसरा क्या है कि भैया सो हो गया है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फुल्ली हो रहा है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है, हमको पता है कि प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है, बट उसमें हम कभी भी टोकोलाइटिक्स नहीं देंगे। तो अभी बच्चे का तो फिटल लंग मैच्योर तो हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे हम, बच्चा जब बाहर आ जाएगा उस टाइम के दौरान ये जो डेक्सामेथासोन बेटामेथासोन इंट्राट्रेकियल रूट से बेबी को देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया है कि प्रिवेंशन ऑफ द सीजर्स के लिए देते हैं। MgSO4 का एंटीडोट अगर आपको पूछे तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्या आएगी, द प्रीडोमिनेंट पर्पज ऑफ द फर्स्ट अपगार स्कोरिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न इज टू। ओके, प्रीडोमिनेंट पर्पज ऑफ द फर्स्ट अपगार स्कोरिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न, तो क्या देंगे इसके अंदर, पर्पस क्या है अपगार स्कोरिंग का। अपगार स्कोर के अंदर 5 फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है वो हम देखते हैं, पहले क्वेश्चंस क्या कहना चाहते हैं, देखो कि ये अपगार स्कोर का यूज़ क्यों होता है भाई न्यूबॉर्न में, क्या काम क्या है, पर्पस क्या है इसका, डिटरमाइन ग्रोस एबनॉर्मल मोटर फंक्शन के लिए, ऑब्टेन अ बेस लाइन फॉर कंपेरिजन विद द इन्फेंट्स फ्यूचर अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट के लिए, कि बच्चा एनवायरनमेंट में जो है फ्यूचर में भी एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएगा या नहीं, evaluate the infant's vital functions के लिए, या determine the extent of the congenital malformations के लिए। तो क्या आएगा इसका आंसर, हाँ एबनॉर्मल मोटर फंक्शन चेक करेंगे, इन्फेंट्स का वाइटल फंक्शंस चेक करने के लिए होगा, कि एक्सटेंट कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस के भी तो होगा ही नहीं, ना डी होने वाला है। हमारा कन्फ्यूज़न कहाँ पे है अभी, ए या सीधा आंसर क्या रहेगा, सी, कि उसका जो वाइटल ऑर्गन्स है बराबर, वाइटल फंक्शंस देखने के लिए। अभी हम बात करते हैं कि अपघार स्कोर जो है उसमें 5 पैरामीटर्स कौन कौन से, वो अपघार के नाम ऊपर से, ए फॉर द अपीरियंस देखेंगे, पी फॉर द पल्स देखेंगे, उसका हार्ट रेट कितना है वो, जी फॉर द ग्राइमेंस बराबर मतलब कि रिफ्लेक्सिस देखेंगे हम, ए फॉर द एक्टिविटी मीन्स की मसल टोन देखेंगे, और आर फॉर द रेस्पिरेशन मतलब कि रेस्पिरेटरी एफर्ट नॉट द रेस्पिरेटरी रेट। आई होप यू जस्ट क्लियर फॉर दैट। ओके,
इसका आंसर क्या रहेगा कि अपगार स्कोर क्यों करते हैं बच्चे में, न्यूबॉर्न में? इवेल्युएट द इन्फेंट्स वाइटल फंक्शन, क्योंकि इसमें सब आ जाता है ना, रिफ्लेक्सेस चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, पल्स चाहिए, ठीक है, इसकी वजह से। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग ऑक्यूपेशनल थेरापी फॉर अ क्लाइंट विथ बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कोई पेशेंट है जिसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में क्या रहता है, 2 एपिसोड रहते हैं। कभी कभी पेशेंट को मेनिया भी हो जाता है, कभी कभी पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है। मेनिया में पेशेंट जो है वो हाइपर एक्टिविटी करेगा, बराबर उछल कूद करेगा, कभी जो है वो उस कोने में तो कभी उस जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और डिप्रेशन में एक कोना ही नहीं छोड़ेगा, जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहेगा, ओके, रोएगा, अकेला ही उसको पसंद आएगा। उसको हमको फिंगर फूड ट्रीटमेंट किस में देंगे हम, मेनिया में है ना, फिंगर फूड देंगे। क्यों? क्योंकि उसको तो उछल कूद में से टाइम ही नहीं है, ठीक है, वो खाना नहीं खाएगा, फिंगर फूड देंगे जो चलते फिरते खा लेगा वो। अभी हमारा क्वेश्चन है कि भी इसको ऑक्यूपेशनल कौन सी थेरापी करवाएंगे। पहला है कि प्लेइंग कार्ड्स विथ अदर क्लाइंट्स, वर्किंग क्रॉस वर्ड पजल्स, प्लेइंग टेनिस विद अ स्टाफ मेंबर, एंस्यूइंग बिड्स ऑन अ लेदर बेल्ट। अभी देखो ऑप्शन ए जो है कि कार्ड्स खेलना, उसमें उसको उसका दिमाग लगाना पड़ेगा, जो वो लगा पाएगा नहीं, तो वो तो हम नहीं करेंगे। क्यों? कि एक तो मैनिया होगा तो उछल कूद करेगा ना, उसका कार्ड में ध्यान रहेगा। डिप्रेशन है तो भी वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। वर्किंग क्रॉस वर्ड पजल्स, उसमें भी सेम सिचुएशन, सारे वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अगर हमको बनाना है बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई के सारे वर्ड को जोड़ना पड़ेगा। वो मेनिया वाला भी नहीं कर पाएगा ना डिप्रेशन वाला। रही बात प्लेइंग टेनिस विद अ स्टाफ मेंबर के साथ खेलने को बोला है कि हाँ टेनिस थोड़ी देर खेलेगा छोड़ेगा तो भी कोई बात नहीं है। डिप्रेशन में भी सही चीज़ है कि थोड़ी देर जब उसका मन है, उसको ठीक लग रहा है, वो खेलेगा, फिर छोड़ देगा, कोई बात नहीं है। अभी स्विंग बिट्स ना लेदर बेल्ट, उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। एक बिट्स को हमको डालना है अंदर, मेनिया वाला नहीं पर कर पाएगा ना, उसका डिप्रेशन वाला ध्यान दे पाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या करवाएंगे बाइपोलर में? बोलेंगे कि भाई ऑप्शन सी इज करेक्ट है, टेनिस स्टाफ के साथ खेलना, ठीक है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द डे फॉलोइंग इज एडमिशन, जिस दिन उसका एडमिशन हुआ, द नर्स सिट्स डाउन बाय अ मेल क्लाइंट ऑन द सोफा इन द डे रूम। बराबर, उस दिन जो मेल क्लाइंट है, नर्स बैठी उसके बाजू में सोफ़ा के ऊपर, डे रूम है। ही वॉज एडमिटेड फॉर डिप्रेशन, पेशेंट को क्या है, डिप्रेशन एंड थॉट, और वो सोच रहा है कि सुसाइड करना है उसको। सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, डिप्रेशन वाले में। और उसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, 1938 में जो यूगो लुशिन और बिन्निस सल्लेटी ने दी थी, है ना, ये वाली। ही लुक्स एट द नर्स एंड से, वो नर्स के सामने देखना है, वो बोलता है माई लाइफ इज़ सो बैड, नो वन कैन डू एनी थिंग टू हेल्प मी, मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी है, कोई भी मुझे हेल्प करने को तैयार नहीं है। और डिप्रेशन के 3 सिम्टम्स, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। इसी की वजह से वो हेल्पलेसनेस का एक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब उसको कोई होप रही नहीं है। द मोस्ट हेल्पफुल इनिशियल रिस्पॉन्स बाय द नर्स वुड बी, तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो दिखा रही है नर्स कि भाई मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स है? तो इट कंसर्न्स मी दैट यू फील सो बैडली when you have so many positive things in your life. Option B, it will take a few weeks for you to feel better, so you need to be patient. बराबर, आप धीरज रखिए, थोड़े वीक में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई झूठी अभिलाषा उसको नहीं देनी है, ठीक है। ऑप्शन सी, यू आर टेलिंग मी दैट यू आर फीलिंग होपलेस एट दिस पॉइंट। आप मुझे ऐसा कोई पॉइंट बताइए, आपको किस पे ऐसा लगता है कि आपको होपलेस, आपको किसी से कोई होप आशा ही नहीं रही है। ऑप्शन डी, लेट्स प्ले कार्ड्स विद सम ऑफ द अदर क्लाइंट्स टू गेट योर माइंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स फॉर नाउ। चलो हम थोड़ी देर के लिए कार्ड्स खेलते हैं भाई दूसरे पेशेंट के साथ, जिसकी वजह से ना आपके माइंड में जो ये थॉट है वो निकल जाएगा। चलो, तो ये भी उसको नहीं बताना है, फिर तो वैसे का वैसा ही है ना। आप तो सिर्फ अभी का लिए बोल रहे हो। क्या करेंगे, हम उसको पूछेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन कि बताइए आपको ऐसा क्यों लग रहा है,
कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो आपको बता रहा है कि आपको होपलेसनेस फील हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन सी, यू आर टेलिंग मी दैट यू आर फीलिंग होपलेस एट दिस पॉइंट, है ना। तो विस्तृत में आपसे सब बताएगा, ठीक है। तो क्या सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अभी साइकोटिक क्लाइंट हु बिलीव्स दैट ही इज गॉड, साइकोटिक क्लाइंट है, वो क्या बोल रहा है, दो तरीके की डिजीज होती है ना, एक साइकोटिक एक न्यूरोटिक। यहाँ पे साइकोटिक है, पेशेंट बोल रहा है कि भाई मैं भगवान हूँ, एंड रूल्स ऑल द यूनिवर्स इज एक्सपीरियंसिंग, सारा ब्रह्मांड मुझे पूछ के काम करता है। विच टाइप ऑफ डेल्यूजन, उसको ये कौन सा डेल्यूजन है, सोमेटिक है, ग्रैंडियोज है, परसेक्यूटरी है या निहिलिस्टिक है। देखो निहिलिस्टिक मतलब तो क्या, सब कुछ खत्म हो गया है, दुनिया का अंत हो गया, ऐसा तो ये बोल नहीं रहा है। परसेक्यूटरी मतलब कि शंका करना, हाँ क्या कर रहा है वो, ग्रैंडियोज, खुद को सबसे ज़्यादा महानता दे रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, मैं सारे यूनिवर्स ब्रह्मांड मुझे पूछ के रूल्स करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है वो किसके अंदर इंक्लूडेड होगा, ग्रैंडियोज के अंदर। डेल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोज जो है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्या आंसर रहेगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर अ क्लाइंट विथ लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी इज टू, बराबर है, इनिशियल ट्रीटमेंट देना है, क्या हुआ है क्लाइंट को, लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी हुआ है, केमिकल बर्न इंजरी हुआ है लिक्विड वाला, हमको नहीं पता है कि वो एसिड है कि बेस है, ठीक है। अभी इस हिसाब से आपको ऑप्शन में देखना है, देखो, इरिगेट द एरिया विथ न्यूट्रलाइजिंग द सॉल्यूशंस, इरिगेट करेंगे क्या हम उस एरिया को, न्यूट्रलाइज करेंगे कोई सॉल्यूशन लेके कि एसिड है तो बेस डाला, बेस है तो एसिड डाला, पर हमको तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है ना कि एसिड गिरा है कि बेस गिरा है। अभी फ्लश द एक्सपोज्ड एरिया विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, वो जो भी एरिया है उसमें बहुत सारा पानी डाल के उसको धोएंगे। इंजेक्ट कैल्शियम क्लोराइड इनटू द बर्न्ड एरिया, अप्लाई लैनोलिन ऑइंटमेंट टू द एरिया, क्या आएगा भाई, वाटर जो है ना H2O, वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो न्यूट्रलाइज है, एसिड हो या बेस हो, हमको नहीं पता है कौन सा केमिकल गिरा और इसको बर्न हुआ, क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। क्या आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, देखो है सही, यस, चलो गुड। अभी नेक्स्ट देखिए, बराबर, तो यही तक थे आज का क्वेश्चंस। अभी जब हम नेक्स्ट मिलेंगे, वी ready for that the very question solved to you, you just connect with us, with subscribe our channel and follow it. Okay, thank you.